अस्सलाम वालेकुम। जी, तो एस्पायरेंट और वो तमाम दोस्त जो पीपीएससी की जॉब्स का वेट कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है कि पीपीएससी ने 2 तारीख को अपना एक एडवर्टाइजमेंट नया दिया है, जिसके अंदर उन्होंने वेरियस पोस्ट अनाउंस की हैं। तो देख लेते हैं जी, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 2 है सन 2024 का, उसके अंदर कौन-कौन सी सीट्स अनाउंस हुई हैं और किन-किन सीट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं एडवर्टाइज नंबर 2 जो पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर जी 7 तारीख को। तो सबसे पहले जी इसके अंदर एक पोस्ट है जी हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस फिज़िकली हैंडीकैप्ड फील्ड के अंदर, जो स्पेशल एजुकेशन के स्कूल और कॉलेज होते हैं उनके अंदर जी, जो हेडमास्टर की सीट है जी, स्पेशल जो स्कूल्स हैं उनके अंदर। नंबर 2 पर जी, नंबर 31 पर जो पोस्ट है वो 7 पोस्ट हैं ऑडियोमेट्रिस्ट की, और ये भी रिज़र्व्ड हैं फॉर वुमेन कोटा के लिए। टोटल 7 सीटें हैं, इसके अंदर एक रिज़र्व्ड है फॉर वुमेन के लिए, और ये 5 साल के लिए जी कोटा बेस पर जॉब्स हैं। नंबर 3 पर जो 32 नंबर पर है वो है जी 29 पोस्ट हैं सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर मेंटली चैलेंज्ड फील्ड के अंदर, जो स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं उनके अंदर जी ये भी पोस्ट आई हैं BS 17 स्केल की। उसके बाद जी 6 पोस्ट हैं कंप्यूटर टीचर की, और इसके अंदर आपका BS होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। और नंबर 34 पर जी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सीटें आई हैं जी, ये 11 पोस्ट हैं, 11 पोस्ट आई हैं जी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। उसके अंदर भी मास्टर डिग्री या फिर आपका BS होना चाहिए जी कंप्यूटर साइंस के अंदर। उसके बाद नंबर 35 पर जी 26 पोस्ट हैं जूनियर क्लर्क की। जूनियर क्लर्क के अंदर जी 26 पोस्ट अनाउंस की गई हैं, और ये BS 11 स्केल के ऊपर है। और इसके अंदर जी वेरियस कैटेगराइजेशन की गई, ओपन मेरिट के ऊपर 15 हैं, स्पेशल पर्सन के लिए 1 है, माइनॉरिटी कोटा के लिए 1 है, वुमेन कोटा के लिए 4 हैं, पोस्ट रिजर्व्ड फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओनली को उसके अंदर 5 सीटें जी उनके लिए रिजर्व की गई हैं, और इसके लिए भी हायर एजुकेशन से आपकी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जी 2 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की, और उसके अलावा जी 3 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जी है पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी की। उसके बाद जी 1 पोस्ट है जी असिस्टेंट प्रोफेसर डेवलपमेंटल पेडियाट्रिक पेडियाट्रिक्स की, तो जी ये 1 सीट है। उसके बाद जी 6 पोस्ट हैं लेबर ऑफिसर की, और इसके अंदर आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और नंबर 40 पर जी है 13 पोस्ट हैं लेबर इंस्पेक्टर की, और इसके अंदर भी आपकी क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 2 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, और उसके अलावा जी नंबर 42 पर जी 1 पोस्ट है असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट लम्स-अप, इसकी 45,000 सैलरी होगी, RS एंड 2250 रुपये एनुअल इंक्रीमेंट होगा जी। और ये जो है फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, तो इसके अंदर जी लम्स अप भी दिया जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सीटें होती है ना, तो उन्होंने इसके लिए उन्होंने पहले ही ये मेंशन कर दिया है कि जो एक पोस्ट होगी पर्सनल असिस्टेंट की, इसके अंदर लम्स अप जो होगा वो 45,000 होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपकी कोई कटौती होगी, ये सारी की सारी आपको सैलरी दी जाएगी, और हर साल जो इंक्रीमेंट होगा वो 2250 रुपये होगा। लमसम का मतलब होता है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, अगर उसकी फ़र्ज़ किया 40,000 रुपये सैलरी है, तो उसमें से उसको मिल रही होती है 35,000, और बाकी जो 5,000 ही मिल रहा उसको कटौती हो रही होती है, वो इस तरह हो रही थी कि उसको जो पेंशन के जब वो रिटायरमेंट होता है तो उसको जो इकट्ठे पैसे मिलते हैं उसकी मद में हो रहे होते हैं। लेकिन जो लम्सअप होता है, लमसम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको पूरी की पूरी सैलरी 40 की 40,000 मिलेगी। तो उसमें क्या होगा कि आपको जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे जो इकट्ठे मिलते हैं। तो ये इसका मतलब होता है जी लंप सम का ना। उसके बाद जी 43 नंबर पर एक पोस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपर लमसम की, और इसकी 1,10,000 तनख्वाह होगी, और जो एनुअल इंक्रीमेंट होगा वो होगा जी 5500 रुपये। उसके बाद 7 पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर की। उसके बाद जी 18 पोस्ट अनाउंस की गई हैं असिस्टेंट हेड क्लर्क की। ये बाकी चीज़ें जो आगे जी उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेल है, जेंडर है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। और सारे के सारे इनके जो पेपर्स होंगे, ज़्यादातर जो पेपर होंगे वो होंगे 1 पेपर, जीके होगा, करंट अफेयर होगा, और बाकी चीज़ें। और कुछ जैसे असिस्टेंट इंजीनियर की सीटें हैं तो इनके लिए 80% इनका अपना सिलेबस होगा, 20% जनरल एबिलिटी होगी, जीके होगा। उसके बाद जी 46 सीट्स हैं जी मीडिया मॉनिटरिंग ऑफिसर की। सॉरी 46 नंबर पर 11 पोस्ट हैं मीडिया मॉनिटरिंग ऑफिसर की। उसके साथ जी 3 पोस्ट रिजर्व्ड हैं, 3 पोस्ट हैं जी बायोमेडिकल इंजीनियर की, जिसके अंदर 1 पोस्ट है ओपन मेरिट पर और 2 वुमेन कोटा के ऊपर रिजर्व्ड सीटें हैं। और नंबर 48 पर जी 2 पोस्ट हैं फिजियोथेरापिस्ट की,
और ये भी ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर 3 पीरियड के लिए है। 3 ईयर का जो 3 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं जी। 48 नंबर पर 2 पोस्ट हैं फिजियोथेरेपिस्ट की BS 17 स्केल की। उसके बाद जी 49 के ऊपर जी 2 पोस्ट हैं जी असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के अंदर जी, और ये भी BS 17 स्केल की जॉब है। और इसके साथ जी इसकी जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट अप्लाई करने की, वो है 23 फेब सन 2024 है। 23 फरवरी सन 2024 लास्ट डेट अप्लाई करने की। तो लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए और हर तरह की जॉब से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और हम अपने चैनल पर GK की तैयारी भी करवाते हैं, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान अफेयर शुरू किया हुआ है, और भी फर्दर इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे। तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।